जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। आज हमारे चुटकू चुटकू बच्चे सुबह सुबह आ गए हैं आप सबको लीला बताने के लिए। और आज की जो लीला है बड़ी सुंदर सी है। और आज की लीला में होता ये है कि एक ना हम मतलब प्रभु की चित्रण जो है वो बन रहा है। मतलब वो सिर्फ जस्ट ऐसे ही टाइम पास के लिए शुरू किया था सोना ने। और अब क्या बताएं कि वो करते करते जो है उसको अब बना रहे हैं। अभी समय लगेगा उसको काफ़ी बनाने के लिए। तो वो उसी से जो है बनाने की चेष्टा की जा रही है। तो वो अभी अधूरा ही है, अभी आधा है ना। तो चलिए लीला यहीं से शुरू होती है। तो कल रात को भी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा लाला जो है आजकल नहीं आ रहा है क्योंकि नींद भी पूरी नहीं होती है। मैंने कहा पता नहीं, मैंने की लाला लेकिन जो भी लीला होती है वो तो पूर्ण हो ही रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको परेशान मत करो, जब उसकी इच्छा होगी वो आएगी। मैं हमेशा ऐसे ही सबको समझाती हूँ। लेकिन घर में हमारे ये छोटे छोटे जितने लाला हैं, छोटे मतलब हमारे ये गोलू, केशव, ये लोग तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं कि जो बस मैं आपको क्या क्या बताऊँ। मतलब ये समझ लो कि कल भी जो है, जब कल बहुत दिन के बाद हम थोड़ा बाहर गए थे और भाई के साथ में जब हम बाहर गए तो कन्हैया को बोला था कि लाला तुझे भी ले जाएंगे। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, बारिश होने लगी। और फिर मैंने कहा कि देख लाला हम जाएंगे, तुझे अकेले गाड़ी में बैठना पड़ेगा। अब केशव तो नहीं जा रहा, तू अकेले परेशान हो जाएगा। तो कन्हैया गुस्सा हो गया। शाम को आके कन्हैया को बोला कि ठीक है आज छत पे ले जाएंगे घुमाने के लिए। तो शाम को जो है, अब आप ये समझ लो हम नहीं भी ले जाकर तो भी हम 10 बजे उनको लेके गए। वो सोया ही नहीं, सारे बच्चों को फिर लेकर गए, फिर सबको नीचे लेकर आए। मतलब आप ये समझ लो हमारी डबल मेहनत, और साथ में तब जाके वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। लेकिन उसका गुस्सा वैसे के वैसे। खैर, उधर गोलू के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब घर में आप कहोगे क्या होता है गोलू के साथ, तो बता देती हूँ। गोलू, केशव, कन्हैया, ये सब बच्चों की सबकी तिगड़कबाजी चलती रहती है ना। उसमें से गोलू के लिए भी एक फरमान आया है कि अब गोलू को कोई गोलू नहीं कहेगा। उसके पीछे का कारण भी बताया कि क्यों नहीं कहना है। तो वो मैं अब आपको बता देती हूँ। लीला इस प्रकार है कि वो जो चित्र बनाने के लिए रखा है तो उसको सोफ़े के नीचे अभी रखा है क्योंकि अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है उस तरह का चित्र। क्योंकि वो उसको जो बनाया जा रहा है थोड़ा सा पीओपी साथ में थोड़ा सा वो रखा हुआ था घर में। तो उसी को देख के पता नहीं क्या दिमाग में आया और पहले ये सब जो है उसी से मतलब उसको बनाने की कोशिश की है। मैंने मना भी किया पीओपी का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन रखा था तो बोले नहीं हम लोग जस्ट टाइम पास के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर लेकिन उससे कुछ बनने लगा तो अच्छा लग रहा है। चलो खैर, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जो भी है क्या हो रहा है घर में। तो हमारे श्रीनाथ जी आते हैं, हमारा लाला तो नहीं आता है। अब श्रीनाथ जी, अब दोनों में अंतर ये है कि हमारे श्रीनाथ जी की जो उम्र है वो 8 साल के करीब है, ठीक है। बिहारी जी का आपको पता ही है, उसको मैं लाला कहती हूँ। अभी श्रीनाथ जी सब एक ही हैं। सबसे बड़ी बात, सब एक ही प्रश्न मुझसे कर, दीदी सब तो एक ही हैं, फिर ये सब क्या है। देखिए, प्रभु ने जितने भी अवतरण लिए हैं वो अलग अलग उनके अंश रहे हैं और अलग अलग अंश में उनके अलग अलग अवतरण में उनका एक अलग अलग व्यवहार, स्वरूप और उनका खान पान, साथ ही वेशभूषा और साथ ही उनका एक अलग महत्व के कारण वो इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने अलग अलग कार्य किए, है ना, आप समझ सकते हो। उसी प्रकार हमारे जितने भी स्वरूप हैं प्रभु के, वो जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिस जिस कार्य के लिए अवतरित हैं वो वैसा वैसा व्यवहार करते हैं। अब हर मनुष्य को अगर ये पता है कि कृष्ण एक है तो वो एक ही मंदिर में क्यों नहीं जाता। लेकिन हम दुनिया के हर मंदिर में जाना चाहते हैं जहाँ जहाँ प्रभु ने जैसे जैसे अवतरण लिए, क्योंकि वो वैसे वैसे कार्य वहाँ करते हैं, है ना। अब इस बात की तो मैंने व्याख्या कर दी, आपको समझ आ गया। अब श्रीनाथ जी हमारे आ जाते हैं आज, और आके वो सोफ़े के पास बैठ जाते हैं और हमारी सेविका जी से कहते हैं, मतलब हमारे, और आके बोलते हैं कि मेरा चित्र बना दिया क्या। तो वो कहने लगी नहीं नहीं, कहाँ बनाया मैंने। बोला दिखाना ज़रा मैं देखता हूँ। तो वो उसको निकालते हैं सोफ़े के नीचे से खींच के। अरे ये तो बड़े अच्छे बन रहे हैं, मतलब स्वयं की तारीफ़ स्वयं हो रही है। तो सेविका कहती है हाँ हाँ बन तो रहे हैं,
लेकिन ये है कि बस मुझे तो लग रहा था ये टूट ना जाए। बोले क्यों, टूट जाएंगे क्या? किससे बनाए हैं? सीमेंट से बनाए। बोले सीमेंट से बनाए? अरे बाप रे, सीमेंट से ही बना दिया, अगर टूट गए तो सेविका बोली अब ये तो टूट भी सकते हैं ना, मैं क्या कर सकती हूँ कान्हा जी? बोले वो कान्हा जी हैं, कैसे टूटेंगे? ऐसे बोल के उसको बोले चल मैं तेरे को बताता हूँ, होंठ और आँख बनाना थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ होंठ और आँख कैसे बनानी है। और वो अपने हाथों से जो है बताते हैं कि होंठ और आँख कैसे बनानी है। अब बातें चल रही हैं, बातें करते करते सेविका बोल रही है कि हमारे ना बिहारी जी नहीं आ रहे हैं आजकल। तो वो कहते हैं वैसे भी जहाँ मैं जाता हूँ ना वो नहीं आता है, डरता है मेरे से वो। तो सेविका कहती है ऐसे मत बोलो, वो किसी से नहीं डरते हैं, और अभी आप धीरे धीरे बोलो, आने वाले हैं वो, उनका समय हो रहा है। तो वो कहते हैं नहीं आएंगे, वैसे भी मैं ना किसी को बता के ही नहीं आया हूँ कि मैं आया हूँ, क्योंकि अगर मैं आऊँगा तो सारे के सारे वहाँ पे ना चुगलियाँ ही करने लग जाते हैं, पता है, बंद कर देते हैं मुझे, इसलिए मैं बिना बताए आ गया हूँ। तो वो बोली अच्छा अब बिना बताए आए हो? बोले और क्या, बता के आता तो। बोला अच्छा ऐसा करो, तुम ना जाओ और उनको उठा लो, उठा के बुला के लाओ। तो सेविका कहती किसको? अरे उनको बुला के लाओ, जाओ। तो सेविका कहती किसको? हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, दिव्या को, किसको? बोले उसी को, उनको उठा के लाओ। मतलब यहाँ पर वो संबोधन नहीं दे रहे हैं कि वो मुझे क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 2 बार लीलाओं में उन्होंने ऐसे ही बोला है। तो सेविका कहती है अच्छा, और तभी कान्हा जी कहते हैं ऐसा करो, ऐसा कर, मैंने ना देखा नहीं है तुम्हारे गोलू को भी दिखाओ ना, कैसा है वो, कौन है वो? तो सेविका कहती है अरे उसको तो मत बुलाओ आप कान्हा जी, बहुत शैतानी करता है वो, बहुत उद्यमी है, पूरे घर में कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अच्छा इतना शैतान है वो? बोले हाँ शैतान नहीं कान्हा जी, वो बहुत ज़्यादा उद्यमी है, इतनी शैतानियाँ करता है वो। बोले अच्छा, बोले और क्या? जब देखो तब। बोले तो अच्छा आप किसको बुलाने के लिए बोल रहे थे वो बताओ? अरे मैं गोलू की मम्मी को बुलाने के लिए बोल रहा था, बुलाओ। तभी जो है सेविका वहाँ से आवाज़ देती है गोलू, ए गोलू इधर आइयो। तो तभी कान्हा जी कहते नहीं, आवाज़ मत दो, अगर आवाज़ दोगी तो सब सुन लेंगे, और सब सुन लेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो वो कहती ठीक है आप रुको, मैं अभी गोलू को बुला के लाती हूँ। तो सेविका आती है और गोलू को बुलाती है। अब गोलू आता है। अब गोलू कैसा दिखता है आज मैं उनका स्वरूप बताती हूँ। गोलू के गाल बहुत मोटे मोटे हैं, और गाल मोटे होने के कारण जो बीच की नाक है वो भी बेचारी थोड़ी सी मतलब दब जाती है, इतने मोटे मोटे गाल हैं उसको। है तो छोटा सा बच्चा लेकिन थोड़ा मजबूत बच्चा है, ठीक है, जैसा होता ना। तो सेविका कहती है ये लो आ गया गोलू, देखो कितना मोटा है, हाथों को जब देखो तब ऐसे ठन के रखता है जैसे कि पता नहीं कितनों को मारेगा। कह रहे नहीं अरे ये तो कितना प्यारा है, ये तो बहुत प्यारा है। कान्हा जी तारीफ़ करने पे लगे हुए। क्या कान्हा जी इतनी तारीफ़ मत करो, वैसे ही वो मतलब सर पे चढ़ा रहता है जब देखो तब। बोला नहीं सच बोल रहा हूँ। और सर ये कान्हा जी ये जितनी बातें बोल रहे हैं वो सब ब्रज भाषा में बोल रहे हैं। अरे मैं सच कह रहा हूँ, बहुत सुंदर है जी, तो बहुत सुंदर है। तो तभी वो कहती है हाँ बड़ा सुंदर है, देखो तो कैसे नट्टी सी नाक है इसकी, नेपालियों की तरह दिखने लग जाता है ये। तो कान्हा जी कहते हे भगवान कितना बोलती हो तुम उसको, ऐसे मत बोलो। उधर हमारा गोलू एक हाथ से अपनी कमर पे हाथ लगाए है और रोना शुरू, जैसे बच्चा रोता है ना वैसे ही वो बोल रहे जाके मैं मैया को बता दूंगा कि मुझे सोना ने चोटी पे काटी थी कमर पे। तो तभी वो कहता हाँ जा बता जाके अपनी मैया को, बता दूंगा मैं बता दूंगा। तो बोला कहाँ से बताएगा, तू तो विग्रह में से बाहर निकलेगा नहीं, और जब विग्रह से बाहर नहीं निकलेगा तो कैसे बताएगा उसको। अब तो मेरे को निकलना ही पड़ेगा, मैं निकल के लो के बता दूंगा कि मुझे चूती भी काटती है मेरी कमर पे। तो कान्हा जी कहते हे भगवान काटा भी। तो बोले अरे कान्हा जी ये इतना शरारती है तो करना पड़ता है मुझे ऐसे, ये बहुत शरारती है, देखो कितना चमचा कैसे बोल रहा है। तो बोले फिर तभी ये चले जाता है। बोले अच्छा, बोला मेरा ना कन्हैया बड़ा प्यारा है, मैं आपको बुलाती हूँ, अभी रुको आप। कन्हैया को आवाज़ देती हूँ कन्हैया बाबू आइयो इधर।
तो उधर से अंदर से कन्हैया आवाज़ कर रहा है, हाँ क्या हुआ? तो सेविका कह रही है, आना बाबू बाहर आ ज़रा। नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं पैर दबा रहा हूँ। किसके पैर दबा रहे तू? नहीं बता सकता, मैं नहीं आ रहा बाहर। तो सेविका कहती है, देखो कान्हा जी, इसको सुबह 4 बजे से ही पता नहीं किसके पैर दबाने में लगा और बता भी नहीं रहा है, ऐसे न खड़े। और अब मैं केशव को बुलाऊंगी तो केशव भी कुछ ना कुछ करेगा। वो भी भैया मुझे बहुत टसन दिखाता है, मुझे कोई बच्चा ढंग से प्यार ही नहीं करता है। बोला तुम इतना लड़ा मत करो बच्चों से। क्या लड़ा करूँ सर कान्हा जी, पूरा घर भर गया है हमारा, ठीक है ना। तो फिर बात होने लगती है। तो कान्हा जी कहते हैं, अच्छा चलो ऐसा करो कि मैं ना अब जाता हूँ, अब तुम ना वहाँ आना पूछरी के लोटा। तो बोले पूछरी के लोटा, उससे क्या होगा? अरे मैं बता रहा हूँ ना, पूछरी के लोटा पे आना, पता चल जाएगा मैं कितना खाता हूँ। बोले कान्हा जी मत बताओ आपका खाना कि आप कितना खाते हो। अरे मैं बहुत सारा सोना भी पहनता हूँ। बोले देखा था मैंने, आप सिर्फ पाँव में पहनते हो। बोले पाँव में नहीं, मैं वैसे भी बहुत पहनता हूँ, तू ध्यान से देखना मेरे को। और हाँ, वो गोलू की मैया को भी लेकर आना। तो वो बोलती है, हाँ भाई उसको ही तो लेकर आऊँगी साथ में। बोले वही तो। और वहाँ पे तो बोली, अच्छा तुझे क्या चाहिए बता। तो सेविका कहती है, कान्हा जी एक बात बोलो, आप ना ये वाली तस्वीर को घर में ही रखो, ये जाए भी नहीं और इसके पैसे भी आ जाए। तो कान्हा जी बोले, लो ये लो ये लो। तो बोले हाँ कान्हा जी। तो बोले ठीक है, तू ना पूछरी के लोटा आना, तो वहाँ पर मैं गिफ्ट दूंगा, ठीक है। और वो ये समझा, मैं कुछ भी दूँ ना, वो ये समझ लेना मैं नहीं दिया। तो बोले दोगे क्या, ये बता दो। तो बोले कि मैं दूंगा इतना बड़ा लाला, मतलब खड़े स्टैंडिंग हाथ में बोलते हैं कि इतना बड़ा लाला सोने का। तो सब कहते, हे भगवान मेरे को सोना दे देना पर लाला मत देना। आपको पता है हमारे घर में कितने चित्रपट, कितने कितने लाला हो गए? 53 कान्हा जी। हैं 53? अब तो मुझे जाके देखना पड़ेगा कि इतने लाला कैसे हो गए इसके घर में। बोला मेरा घर नहीं, दिव्या का घर। अरे वही, फिर मैं भी तो दिव्या के घर में ही रहूँगा ना, अब मैं भी फिर वहीं रहूँगा। तो वो कहने लगे, अरे कान्हा जी आप तो पहले से ही स्थापित हो, फिर कितना रहोगे? बोला नहीं मैं ही रह लूँगा, पर मेरे को ना वो मत समझना बिहारी जी, मैं उनसे अलग हूँ। मैं साक्षात लीलाएँ करता हूँ, मैं जो देता हूँ जो करता हूँ वो सब बराबर करता हूँ, मैं सब देता हूँ। तो वो कहती अच्छा, लेकिन ना मुझे ना वो मेरे बिहारी जी है ना, वो भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं कान्हा जी, पर पता नहीं, अरे क्या प्यारे, मैं उसकी तरह वादा थोड़ी करता हूँ, मैं तो जो बोलता हूँ वो करता हूँ। बोले तो क्या आप सच में दे दोगे? तो लाओ अभी दे दो, ऐसे क्यों नहीं बोल रहे कि आप अपने गले का हार तोड़ के मुझे दे दो। बोला देख मैं वो दे तो दूंगा, पर सुबह तो तुझे मिलेगा ही नहीं वो, क्योंकि वो तो रह जाएगा। तो बोले तो फिर रियल वाली लीला करो ना। बोले रियल तब करूँगा, अब तो पूछरी की लोटा आई हो, उसको उनको लेके और फिर मैं करता हूँ, देखना। तो बोले उसको भी देना हाँ। तो कान्हा जी बोले अरे हाँ ना, वो तो मैं दूंगा ही, दे दूंगा। दूसरी मैं एक बात बोलता हूँ कि और कुछ बोलना है। तो बोली कान्हा जी क्या आप इन आँखों से दिखने लगोगे क्या? राधा जी और बोला देख मैं दिख भी सकता हूँ और नहीं भी दिख सकता हूँ। कहा क्या कान्हा जी आप तो पाप नहीं देखते हो, तो फिर क्यों नहीं दिखते हो? तो बोले अब वो ख़त्म होने वाले हैं ना, जब ख़त्म हो जाएंगे तो मैं दिखने भी लगूंगा। बोला अच्छा आप सच में दिखने लगोगे क्या? बोला मैंने बोला ना, लेकिन हाँ मैं कुछ करूँगा ज़रूर इस बार, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ दूंगा ज़रूर, ठीक है, ज़रूर मैं कुछ दूंगा। तो बोले ठीक है कान्हा जी, आप ना ज़रूर ऐसा करना, पर हम लोग आएंगे, ठीक है। और इस तरह से कान्हा जी बोलते हैं। तभी सेविका कहते हैं ठीक है। अब कान्हा जी फिर कहते हैं और ये जो गोलू है ना तुम्हारा, उसका नाम गोलू क्यों बोलते हो? गोलू मत बोला करो, उसका नाम राधे है ना, तो राधे बोला करो, तभी वो लीला नहीं करता। वो भगवान है ना, तो भगवान के 2 नाम नहीं रखते, एक ही नाम होता है, तो राधे बोलो उसको। तो सेविका कहती है क्या कान्हा जी उसको राधे बोलते तो वो झुमकियाँ मांगता है? बोले जो मांगता है उसको दे दो, जो वो करता है उसको कर दो, ठीक है ना, उसको दे दो, और फिर वो देखना कितनी मस्त मस्त लीलाएँ करेगा। बोले ठीक है कान्हा जी, अब से हम गोलू को गोलू नहीं बोलेंगे, सिर्फ राधे बोलेंगे। बोले हाँ उसको भी अच्छा लगेगा, और ज़्यादा ना परेशान नहीं करना, आराम से जिसको जो चाहिए वो करने देना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है, और हाँ आना, ठीक है, लेकर आना उनको।
इस तरह से कान्हा जी बोलते हैं और चले जाते हैं। तो अब आप कहेंगे ये लीला में आज क्या था? इस लीला में बहुत कुछ था, बहुत सारे गुण रहस्य थे। सबसे पहला गुण रहस्य क्या था कि हम प्रभु को जब प्रेम करते हैं, उनकी छवि किसी भी चित्रण पे क्यों न हो, हमें उससे प्रेम हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेम है ना। और प्रभु को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब जैसे मेरे यहाँ पर बहुत पहले से बहुत सारे चित्रपट हैं। अब आप सबके यहाँ लाखों भक्त ऐसे होंगे जिनके घर पर चित्रपट होंगे, पीओपी के लाला लाली भी होंगे, क्योंकि हम सब ने वो चीज़ ली है, मार्केट में वही थी। अब ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा रहेंगी, वो कभी न कभी वो चित्रपट खराब, मतलब कहीं से फट जाएंगे या कुछ न कुछ उनको हो जाएगा, एक तरह से वो अधूरे हो जाएंगे या पूर्ण नहीं रहेंगे। तब उनका करना क्या है? सबसे पहली चीज़ तो आप सभी को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि आप उन्हें ज़मीन में विसर्जन करें, गड्ढा खोद के एक अच्छी जगह पे, ठीक है। ऐसी जगह नहीं जो गंदी हो, अच्छी जगह पे। आप घर के गमलों में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कागज़ के हैं तो आराम से विसर्जन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और फिर भविष्य में इस तरह की तस्वीर और जो भी आप लेते हैं उतनी ही लेना जिनकी आप सेवा कर सकें। पूरे घर को उतना भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे घर में बताया ना, बहुत सारे चित्रपट हैं जो मैंने बहुत पहले लिए थे, क्योंकि लाला बहुत सुंदर लगते हैं तो हम ले ही लेते हैं। अब सुंदर है तो भाई लेंगे ही, है ना। तो अब लेकिन हमारे बाद या जब तक हम सेवा कर रहे हैं, ये सभी प्रभु जो हैं वो सब सेवा के रूप में आ जाते हैं। जब हम उनसे प्रेम करते हैं, उनका कहीं भी अपमान नहीं होना चाहिए, है ना। उस अपमान से बचने के लिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीज़ें आपकी जो भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, अपूर्ण होते हैं, उन सब का ज़मीन में विसर्जन करना है सभी को, ठीक है। चाहे वो पीओपी के हो या कोई भी हो, क्योंकि पीओसीपी में जो है इजीली बन जाते हैं प्रभु। लेकिन सबसे अच्छे जो प्रभु माने जाते हैं वो मिट्टी के जो होते हैं, क्योंकि उनके विसर्जन में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। या फिर जो धातु के, जो आजकल जो धातु चल रही है, ब्रास हुआ, पंच धातु, अष्ट धातु, आप इस चीज़ में भी प्रभु को रख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें से जितनी भी चीज़ें हैं वो समय के बाद अपना रूप रंग खो देंगी। तो हमें कैसे उनका विसर्जन करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आते हैं हम दूसरी बात पे कि हमने अब गोलू का नाम, ये भौतिक नाम है, ये उसका वो नाम नहीं है जो हमारे प्रभु का होना चाहिए। तो यहाँ प्रभु ने एक समझ और दी है, एक ज्ञान दिया है कि हमें हमारे लालाओं के नाम वही रखने चाहिए जो प्रभु कृष्ण के, हमारे लाला के रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से एक नाम राधे भी है, इसलिए अब से गोलू को कोई भी गोलू करके संबोधित ना करे, क्योंकि अगर आप गोलू करके संबोधित करोगे तो आपके मुख से प्रभु का नाम नहीं निकल रहा है। इसलिए उनका नाम अब क्या करेंगे, हम सभी उनका नाम राधे करके ही पुकारा करेंगे। दूसरा ज्ञान। तीसरा ज्ञान कि यहाँ पर सेविका कहती है कि आप मुझे इसका कुछ मूल्य देना। देखिए, आत्मा जो बोल रही होती है उसको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रही है, लेकिन आपके मन में और घट में जो भी चल रहा होता है वो प्रभु को पता होता है। जीविका चलाने के लिए, घर व्यवस्था सही करने के लिए मेरे मन में भी वही चीज़ चलती है, सेविका के मन में भी वही चलती है और आप सबके मन में भी चलती होगी, क्योंकि हमें जीविका भी जीनी होती है। तो हम उस चीज़ के लिए कर्म कर रहे होते हैं, है ना। तो प्रभु जब देखते हैं कि वो कर्म बहुत ही पुण्य कर्म है और अच्छे कर्मों से आप धन अर्जित कर रहे हैं, तो वहाँ स्वयं ही प्रभु माया की बात भी करते हैं और उस तरह का बोध भी भक्त को करवाते हैं और हम वो चीज़ें करने लगते हैं। आ गई ये बात समझ में कि यहाँ पर प्रभु का देना। अब प्रभु का दोबारा से इस बात को कहना कि वो फिर एक लाला दे रहे हैं, तो देखिए ये सब प्रभु की ही लीला है कि ये क्या होगा आगे हम नहीं जानते, ठीक है। वो क्या करना चाहते हैं किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ एक समय के बाद ज़रूर पता चलेगा। अभी प्रभु ने कहा कि हमारे पाप कर्म बहुत हद तक कम हो चुके हैं, थोड़े बाकी हैं, तो थोड़े बाकी तक शायद कभी कुछ हम पूरी तरह से जिस दिन शुद्ध हो जाए, शुद्ध होना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ ऐसे पाप अगर खत्म हो जाते हैं जिनके कारण हम कभी भी प्रभु की लीलाओं का समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, अगर वो
पाप हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो ज़रूर प्रभु कुछ तो ऐसा करेंगे कि हम उनको भले ही इन आँखों से साक्षात ना देख पाएँ, हम ज़रूर बंद आँखों से कहीं भी प्रभु को देख पाएंगे। जो एक भौतिक शरीर चाहता है ना, यहाँ प्रभु ने उसका भी संबोधन दिया है कि बिना पाप कर्म के ख़त्म हुए हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इस बात पर, उन्होंने मुझे गोलू की मैया क्यों संबोधित किया। देखिए, मैं गोलू से बहुत प्रेम करती हूँ, केशव से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, इन सभी लालाओं से मेरा संबंध बन चुका है मैया का। बस गोलू ने भी मैया बोला, लेकिन श्रीनाथ जी को मैं आपको पता ही है मैं कितनी बार उनके पास गई हूँ, 2 ही बार मैं गोवर्धन गई हूँ, और उनको मैंने जो प्रेम दिया है, जो लाला करके संबोधित किया है, उसका उनकी तरफ से अभी कोई रिवर्ट बैक नहीं आया है कि उन्होंने मुझे क्या दिया। अभी वो फ़िलहाल गोलू की मैया बोलते हैं, शुरू में कन्हैया ने क्या कहा था, केशव की मैया। तो ऐसे ही उनका संबंध भी तब गहरा होगा जब मेरा प्रेम उनके लिए भी अथाह हो जाएगा। ठीक है, प्रभु का गिफ्ट देना हम नहीं जानते ये क्या है। दूसरी, ये जितनी भी लीलाएं होती हैं, ये साक्षात का स्वप्न में जिस तरह से होती हैं, असलियत में पूर्णतः वो मेरे साथ पूर्ण हो जाती हैं, है ना। ये लीलाएं आज तक ऐसी ही होती आई हैं। अब इस सब का क्या तात्पर्य है, ये सब भी प्रभु ही जानते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, एक अच्छी कार्य के लिए ही प्रभु आगे प्रेरित कर रहे हैं। क्या क्या होगा मैं नहीं जानती। बाकी आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और कुछ चीज़ या कुछ ऐसा ज्ञान जो रह गया हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।